देखते हैं देखो इलेक्ट्रिसिटी, ये टॉपिक बेटा राजस्थान बोर्ड में भी है ना शादी में, दिख रहा है? अच्छा मजा आ रहा है? देखो बेटा भाई, कंडक्टर्स कितने क्या होते हैं? कंडक्टर्स होते हैं वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। देखो कंडक्टर्स, ये तो बताइए सबको, फिजिक्स से पढ़ाइए। दो सब्सटेंसेस which conduct electricity। मेरी बात सुनो, व्हाइट पेज पे पढ़ा दूं क्या? ये ज्यादा सही लग रहा है, व्हाइट पेज पे पढ़ा दूं? तो एक काम करना, ये कोई अच्छे से नोट जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी है फोटो खींच के ग्रुप पर डाल देना, वीडियो में यूट्यूब पे अपलोड करिए। टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स, कंडक्टर्स कितने टाइप के होते हैं बेटा? बेसिकली दो टाइप के हम क्लासिफाई करते हैं, मेटेलिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। मेटल्स भी कंडक्ट करते हैं, उन्हें मेटेलिक कंडक्टर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स तो मेटेलिक कंडक्टर क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं जो कंडक्ट करते हैं। कौन कंडक्ट करता है मेटल में इलेक्ट्रिसिटी? फ्री इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कहते हैं किसको हैं? कोई ऑनलाइन में से बता देगा? अश्मनदीप, दक्षिता, मानव, संदिल, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या होते हैं? जी पानी है, प्योर वाटर है, कंडक्ट करेगा क्या इलेक्ट्रिसिटी? नो सर, नहीं करेगा ना बेटा। मेरी आवाज तो आ रही है ऑनलाइन? यस सर आ रही है। ओके ओके, तो बेटा पानी कंडक्ट नहीं करेगा प्योर वाटर। मगर मैंने पानी में अच्छा नमक डाल दिया, सॉल्ट NaCl तो घोल दिया, अब करेगा? क्योंकि उसमें Na+ आ गया और Cl- आ गया, पानी के अंदर Na+ और Cl- आ गए। अब उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? जब पानी में कोई चीज मिला देंगे, कोई सॉल्ट मिला देंगे, कोई एसिड मिला देंगे, कोई बेस मिला देंगे, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जिसमें आयंस होते हैं उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, जैसे NaCl, BaCl, CaCl। ग्लूकोज को नहीं कहते आयन, इलेक्ट्रोलाइट। क्यों? ग्लूकोज टूटेगा थोड़ी आयन में यार। क्या फॉर्मूला है ग्लूकोज का? C6H12O6। ये आयन में टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा। आयन में तो वो टूटेगा जैसे NaCl है, KCl है, KBr है। एक मेटल होना जरूरी है, एक मेटल एक नॉन मेटल होना जरूरी है। ठीक है, इसमें होता नहीं है, नहीं पर प्योर वाटर होगा तो नहीं होगी। अगर वैसा पानी है जो अपन पीते हैं तो होगा, कुछ आयंस होते हैं। अपन जो पानी पीते हैं वो प्योर नहीं होता 100%, डिस्टिल वाटर होता है प्योर, तो पर वो पीने लायक नहीं होता। मेटेलिक कंडक्टर्स कौन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे कौन रेस्पॉन्सिबल है? फ्री आयंस। यहाँ पे कौन रेस्पॉन्सिबल है? फ्री आयंस। मेटेलिक कंडक्टर्स क्या सॉलिड स्टेट में कंडक्ट करते हैं क्या इलेक्ट्रिसिटी? हाँ या ना? पक्का बोलो। मेटेलिक कंडक्टर्स, मेटल अगर सॉलिड स्टेट में है तो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। और लोहे का रॉड लो और तार में डाल के देख लो, पता लग जाएगा। तो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ अगर मटेरियल से जो दुनिया है
अच्छे बच्चे भी इसलिए ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ इसके लिए। बैठिए थोड़ा अंदर हो जाए बेटा आप दोनों। They conduct electricity in solid state क्या मोल्टन स्टेट में कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के? बोलो। बिल्कुल मोल्टन स्टेट में भी कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। मोल्टन स्टेट एंड इन एक्वस स्टेट। जब वो एक्वस स्टेट में करेंगे फिर तो सर वो फ्री आयंस वाला मेटल में फ्री आयंस होते नहीं, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बेटा हमने क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर शुरू किया। देखो एक बार ध्यान से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंडक्टर किसे कहते हैं? वो जो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं वो कंडक्टर होते हैं। दो तरह के होते हैं, मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक। मेटेलिक कौन से होते हैं? जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट करते हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक में कौन होते हैं? फ्री आयंस। जैसे NaCl को पानी में घोल दिया, बन गया इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। NaCl पानी में घुलते किसमें टूट गया? Na+ और Cl- में कंडक्ट करेगा। अच्छा मेटल अगर सॉलिड स्टेट में है तो कंडक्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। मोल्टन में है करेंगे, और एक्वस में है तो करेंगे। दिव्यांश मोल्टन और एक्वस में क्या फर्क है? हाँ मोल्टन मतलब पिघला हुआ। अगर मैं लोहे को पिघला दूं तो लोहा ही तरह से पानी थोड़ी है, और एक्वस मतलब पानी में घुला हुआ। ठीक है नेक्स्ट सेकंड, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन molten state and aqueous state only। मतलब नमक के अंदर सीधा करंट फ्लो होगा। हाँ सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। फिर मोल्टन में कैसे करेगा? मोल्टन में फ्री आयन हो गए ना, अगर तू NaCl को पिघला देगा तो टूट जाएगा Na+ और Cl-, और फ्री आयन हो गए कंडक्ट करेंगे। नमक का ढेला ले लो सॉलिड, कंडक्ट करेगा क्या इलेक्ट्रिसिटी? नहीं करेगा, क्योंकि इसमें Na+ Cl- फ्री नहीं है, बंधे हुए हैं। तो फ्री आयंस होने जरूरी है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। या तो फ्री आयंस कंडक्ट करते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। क्लियर हो गई बात? तो सॉलिड स्टेट में क्यों नहीं कंडक्ट कर रहे इलेक्ट्रिसिटी? क्योंकि फ्री आयन नहीं होते सॉलिड NaCl। तीसरा, ये मान लो कोई मेटल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन में यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो ये कुछ एक इलेक्ट्रॉन टकराते हो जाएंगे, एक दूसरे से टक्करें होंगी इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, कोलिजन्स होंगे। दो कोलिजन्स के बीच के टाइम को क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच के टक्कर के बीच के टाइम को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया मेटल्स के केस में तो क्या होगा? ये टक्करें बढ़ जाएंगी, ये टक्करें बढ़ जाएंगी, कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो मेटल्स के केस में अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। मेटल्स के केस में अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की कोलिजन बढ़ जाएंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाया तो इनमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो टकराएंगे एक दूसरे से। तो एक बच्चा मान लो अगर स्कूल पहुंच रहा है यहाँ अपने घर से यहाँ सीधा, और एक ऐसे पहुंच रहा टकरा के इधर दोस्तों से मिलके, कौन जल्दी पहुंचेगा? सीधा वाला। तो टक्करें बढ़ जाएंगी तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? बिकॉज कोलिजन्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। कोलिजन बढ़ जाते हैं। समझो यहाँ क्या होगा बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक के केस में? ये मान लो सर टेम्परेचर बढ़ना सेम। हाँ क्या होगा? वो समझो टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगा या कम होगा? कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। ये तो क्या है? फ्री आयंस है,
जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं, तुमने टेम्परेचर बढ़ाया है, Na+ जल्दी से भागेगा, हाँ Cl- और जल्दी भागेगा हाँ, अपने सर। इलेक्ट्रोड पे, एक कैथोड पे एक एनोड पे भागेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से इनमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, टक्करें नहीं बढ़ेंगी, ये हाँ। जल्दी भागेंगे अपने इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाती है? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस इंक्रीजेस। बेसिक चीजें हैं, तो बेसिक चैप्टर 2 है। इस चैप्टर में एनसीईआरटी में क्या है, तुम्हारी किताब चाहे राजस्थान बोर्ड ले लो चाहे सीबीएसई ले लो, गिरते ही क्या करा दिया, सेल करा दिया। पर पहले अगर बेसिक पढ़ेंगे सेल का बाद में, सेल भी पढ़ेंगे डिटेल में। ये डिफरेंस खत्म हो गया। Why solid NaCl does not conduct electricity? Yanshu, ions are not free. Because ions are not free. आसान है। अगला क्वेश्चन जो मैं देने जा रहा हूं, जो बोर्ड में आया हुआ है, ये भी आसान। बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट नहीं हो। जैसे आपसे पूछा है, मेटल A at 30 degree Celsius, metal A at 60 degree Celsius, which will conduct electricity more? बोलो, कौन जल्दी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? 30 वाला करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने से मेटल में कंडक्टिविटी कम हो जाती है। क्यों? रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो आंसर लिख लो, मेटल एट 30 डिग्री। ये आया हुआ है, बोर्ड में आया हुआ है, इसका इजी क्वेश्चन। जल्दी मत कर देना बच्चों, टेम्परेचर बढ़ा दिया, ओ आग लग जाएगी, आग लग जाएगी, जल्दी जल्दी होगा, ऐसे कुछ नहीं। रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी आज इसमें, देख लो। चलो बेटा आगे बढ़े। नेक्स्ट डालेंगे कंडक्टेंस। फिजिक्स में कंडक्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से। हम लोग करेंगे जी से। अभी तो सिग्मा बोलो। तो कंडक्टेंस क्या होती है? इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कोई खास बात नहीं। जी होता क्या है? 1/r। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इजी है यार। ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। यूनिट ऑफ जी क्या है? कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? देखो आर की यूनिट क्या होती है? ओम। तो इसकी यूनिट हो जाएगी महो, या ओम इनवर्स, या साइमन। साइंटिस्ट का साइमन ऐसे रिप्रेजेंट कर। तीनों में से तुम्हारी मर्जी हो, जो यूनिट कर सकते हो। महो बोलते, महो या मोह बोल दो कुछ। महो, ओम इनवर्स, साइमन। मुझे तुषार, तू तो नहीं आने वाला था फिर। तुषार तू तो नहीं आने वाला था। ऑनलाइन तो ले ही मैंने कहा, तूने ये कहा कि सब और तो है नहीं। मैंने कहा मस्ती मत कर, आ जाओ। रेजिस्टेंस 100 में, तो कंडक्टेंस कितनी हो जाएगी? 1/100, यानी कि 0.01 ओम इनवर्स।
इजी है ना यार, ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ही करा दो ऐसे। काम की चीज अब कराएंगे, नई टॉपिक है कंडक्टिविटी। वहां पे सिग्मा से करते हैं। ध्यान देना, कंडक्टिविटी का एक और नाम होता है, बोलो, यही तो बात है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। एग्जाम में ये नहीं पूछेगा डिफाइन कंडक्टिविटी, पूछेगा डिफाइन स्पेसिफिक कंडक्टेंस। आरबीएस में पूछा हुआ है, बच्चे बोल रहे हैं सर ये तो पढ़ाई कंडक्टिविटी है ना। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? देखो ये क्या बनाया मैंने, बोलो इधर क्या बनाया मैंने सर्किल में, के की ये लाइन तो ऐसे बनाओ, इसको घुमा दो, घुमा दिया, अरे इसको घुमाना है ऐसे, इसे बोलते क्या है, कप्पा। कापा बोल सकते हैं, कप्पा बोल सकते हैं, कटप्पा नहीं बोलना, कप्पा है, कप्पा, कप्पा। गुजराती में पापा को पप्पा बोलते हैं, तो वो से कप्पा बोल सकते। तनीषा आई नहीं ना, वो अहमदाबाद से आई। हाँ मैं भी घूम गया। कप्पा है, कई लोग कापा कहते हैं, कप्पा कहते हैं, जो तुम्हें अच्छा लगे। अच्छा, आप लोगों ने क्या ये फॉर्मूला सुना है, R इक्वल टू रो एल बाई ए? ये तो शायद 9th 10th में भी सुना होगा, 10th में सुना होगा। R रेजिस्टेंस है, ये लेंथ है, ये एरिया है, और ये क्या है, रेजिस्टिविटी। ये है रेजिस्टिविटी। कप्पा क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिव। और ये डेफिनेशन नहीं है, तो बस इसकी ये केवी में कौन कौन है आप दोनों के अलावा? केवी में 3 4। केवी वालों का फेवरेट क्वेश्चन है डिफाइन कंडक्टिविटी। केवी वालों का फेवरेट क्वेश्चन है, हर प्री बोर्ड में देख लो, कभी इंटरनल में प्री बोर्ड में डालते हैं इसके डेफिनेशन, देखना पुराने में, और ये बोर्ड में भी खैर इंपॉर्टेंट है डिफाइन कंडक्टिविटी। अभी कराऊंगा इसकी डेफिनेशन। जो बच्चे लिखाते हैं कि रेसिप्रोकल और रेजिस्टिविटी, वो गलत है, ये इसकी डेफिनेशन नहीं है। हाँ, ये इसकी डेफिनेशन नहीं है। इसकी डेफिनेशन कैसे निकालते हैं, देखो ये फॉर्मूला आपने देखा, R इक्वल टू रो एल बाई ए। इसको उल्टा कर सकता हूँ मैं, इधर से 1 बाय आर कर दूं, इसका लेफ्ट हैंड साइड पर रेसिप्रोकल किया तो राइट हैंड साइड पर भी कर दूंगा यार, क्या दिक्कत है, कर दिया ना। चले अब आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। 1 बाय आर को तो कंडक्टेंस कहते हैं प्यारे बच्चों, 1 बाय रो को कप्पा कहते हैं। ये क्या हो गया, इंटू ए बाई एल, यहाँ से यहाँ मैं निकालू तो कप्पा मेरे पास क्या आ गया, जी इंटू एल बाई ए, हाँ या ना। और एल बाई ए को ही कहते हैं जी स्टार। क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं सेल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, तो कप्पा हो गया जी इंटू जी स्टार। चलो ये लिख लो, फिर और कहानी क्लियर करता हूँ, डेफिनेशन लिखूंगा। देखो R इक्वल टू रो एल बाई ए लिख लिया, उसको दोनों साइड उल्टा कर दिया, इधर भी रेसिप्रोकल इधर भी रेसिप्रोकल कर दिया। 1 बाय आर को क्या बोल दिया, जी कंडक्टेंस। 1 बाय रो को कप्पा और ए बाई एल को एज इट इज लिखा। एल इधर ले गए, क्रॉस मल्टीप्लाई में ए नीचे ले गए, तो कप्पा आ गया जी इंटू एल अपॉन ए। एल अपॉन ए को जी स्टार कहते हैं। बस जी स्टार का मतलब है सेल कांस्टेंट। उनको बोलो मथुरा वालों को, इसमें देख लो ऑनलाइन बैठे बैठे ट्रेनिंग। फोटो डालिए, डालिए ग्रुप में। चले आगे बढ़ो। अब बेटा ये है सेल कांस्टेंट, इसमें एल क्या है, ए क्या है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो बेटा पहले कंडक्टिविटी की डेफिनेशन से पहले हम जी स्टार को समझेंगे। ये है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कौन सा सेल है, जोर से बोलो, सुनाई नहीं देता मुझे। ये 2 इलेक्ट्रोड है, सबको पता है, कैथोड होता है, कैथोड होता है।
दो सेल के बीच की दूरी को L कहते हैं। दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी को क्या कह दिया? L। ठीक है, L क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। इसमें निकालेंगे डिस्टेंस सेंटीमीटर में। बच्चों को सर स्टैंडर्ड यूनिट तो मीटर होती है भाई, होती होगी, पर एक बात बताओ, ये सेल इतना मीटर, इतना बड़ा होता है मीटर जितना, पास पास घूमे इलेक्ट्रोड यार, तो सेंटीमीटर में निकालेंगे। हाँ, और ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसी भी एक इलेक्ट्रोड पर। इलेक्ट्रोड कैसा होता है? सिलेंड्रिकल। कैसा होता है? और सिलेंडर को, जैसे मार्कर है मेरे पास, सिलेंडर को अगर मैं इधर देख लेना ऑनलाइन वाले, सिलेंडर है ये, सिलेंडर है यार ये, इसको अगर मैं काटूं तो क्या है? सर्कुलर आ जाता है इसका क्रॉस सेक्शन, सर्कुलर है ये, पाई आर स्क्वायर। सही है? ऑनलाइन क्लियर हुआ बेटा? यस सर। बाकी बच्चे बोले तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। किसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है? मिनल ऑफ इलेक्ट्रोड। क्या यूनिट होती है एरिया की? सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो हो गए L/A। अब अगर हमें कंडक्टिविटी की डेफिनेशन कोई पूछ रहा है एग्जाम के अंदर, तो हम बता देंगे आराम से। जब डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर हो, ये देखना, जब L 1 सेंटीमीटर हो, एरिया भी 1 हो, तो क्या कंडक्टेंस ही कंडक्टिविटी है ना? जब लेंथ 1 हो, एरिया 1 हो, तो क्या कंडक्टेंस ही कंडक्टिविटी है? G K के बराबर है, कप्पा के बराबर। तो ये डेफिनेशन तो लिखो, क्वेश्चन लिखो डिफाइन कंडक्टिविटी, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज इट इज आता है। When two electrodes are separated by a unit distance। अच्छा, मुझे की बात बताऊंगे, ये 2022 में आया है क्वेश्चन, ये बोर्ड में, डिफाइन कंडक्टिविटी। Name two electrodes when two electrodes are separated by a unit distance and area of cross section of each electrode is taken unity, then conductance or solution gets then conductance of solution gets equal to कंडक्टेंस ऑफ कौन सा सॉल्यूशन, ये अंदर जो भरा होता है उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। चाहे तो पूरा लिख लो, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन gets equal to conductivity, gets equal to its conductivity। जब डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट, तो जो कंडक्टेंस है वही कंडक्टिविटी बन जाएगी। इजी है। ठीक है, अभी देखिए यूनिट निकालते हैं इसको। G इंटू जी स्टार है,
जी की क्या यूनिट होती है बेटा? ओम इनवर्स, हाँ या ना? कंडक्टेंस की यूनिट ओम इनवर्स होती है? अरे यार कंडक्टेंस की यूनिट ओम इनवर्स अभी देख कितना है यार। और लेंथ की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर। एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कट गया तो क्या आ गया? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स आ गया। और ओम इनवर्स को साइमन भी कह सकते हैं। बस ये यूनिट होती है इसकी। इसलिए कंडक्टिविटी की यूनिट ये होती है। कंडक्टिविटी का दूसरा नाम क्या होता है? तो ये कंडक्टिविटी की यूनिट है। एक एग्जांपल कर लेते हैं इसके ऊपर, सिंपल सा। रेजिस्टेंस और सॉल्यूशन दे रखा है तुम्हें। डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड दे रखा है। टेन सेंटीमीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तुम्हें निकालना है कैलकुलेट कप्पा एंड रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी दोनों निकालनी। स्क्रीन बैठने की आदत हो गई है, थोड़ा सा स्क्रीन की आदत डालो। बिल्कुल ठंडा नहीं कर रहे। तो उस वाले कमरे में बैठ जाते हैं, आज उसमें बैठ जाते हैं। आज खाली बच्चे। अच्छा तो प्रोजेक्टर कहाँ है? चलो कोई बात नहीं, तो मैं खड़े होकर हवा आ रही है, नहीं तो कल बुलाता हूँ। देख देख खड़े। तो ठंडी हवा नहीं आ रहा? ओहो, इसका रिमोट का है, देखना। तो बहुत अच्छा है। यहाँ तो अच्छी ठंडी हवा करता है, यहाँ पंखे के नीचे। चले बेटा करें। कप्पा का फॉर्मूला क्या है? जी टू जी स्टार, हाँ या ना? जी की जगह 1/r और जी स्टार की जगह L/A, सही है? कोई दिक्कत? 1/r। रेजिस्टेंस कितना है? 50। लेंथ कितनी है? 10। और एरिया कितना है? 20। तो 1/2 यानी कि 1/100 आ गई, यानी कि 0.01 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और रेजिस्टिविटी कितनी आ गई? 100। रेजिस्टिविटी क्या होती है? 1/कप्पा। ये फर्स्ट पार्ट है। रेजिस्टिविटी क्या होती है? 1/कप्पा। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम सेंटीमीटर है ना? अब बेटा एक एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल करेंगे, उससे पहले एक चीज को समझना। अगर मान लो तुम्हें क्वेश्चन में मेंशन है कि एक सेल है,
उस सेल में एक सॉल्यूशन है जिसका रेजिस्टेंस 50 ओम है, ठीक है। उस सॉल्यूशन को हटा के नया सॉल्यूशन डाला है, उसका रेजिस्टेंस 100 ओम है। तो अगर सेल सेम है तो क्या चीज सेम होगी? सेल कांस्टेंट तो सेम ही रहेगा। सेल कांस्टेंट नहीं, सेल जी स्टार सेम रहेगा, क्योंकि सेल सेम है तो डिस्टेंस इलेक्ट्रोड के बीच का सेम है और एरिया क्रॉस सेक्शन सेम। तो नोट डाल के पहले ये लिखो, when same cell is mentioned in question, means the cell constant is same. जी स्टार होता है L by A, वो सेम है। ये क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है और एज इट इज आया है सीबीएसई में भी और आरबीएसई में भी। बच्चे बस थोड़ा सा घबरा जाते हैं इस क्वेश्चन को देख के, लैंग्वेज थोड़ी लेंथी में पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ। एग्जांपल 3.4, हाँ एग्जांपल 3.4 देखो। देखो बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल, देखो रेजिस्टेंस ऑफ conductivity cell filled with a 0.1 mole per liter KCl solution is 100 ohm. If the resistance of the same cell when filled with, if resistance of same cell when filled with 0.02 mole per liter KCl solution is 520 ohm. Calculate the conductivity and molar conductivity. Calculate the conductivity of KCl solution. Calculate the conductivity of KCl solution of 0.02 mole per liter KCl. The conductivity of 0.1 mole per liter KCl is 1.29 Simon per meter. पहले इतना लिख लो, सवाल है पूरा। अब बच्चे तो क्या है, कहीं तो देख के और इतना लंबा क्वेश्चन है तो वो इजी है भी देखना, पहले लिख लो आराम से। Yeah, 1.29. 1.29 साइमन पर मीटर, ये एस है। साइमन पर मीटर। अरे यार अब बेटा मेरे को लग रहा है कुछ दिन बच्चे, मेरे को लग रहा है ऑनलाइन ही लिया करेंगे क्लास, क्या कुछ बच्चे हैं ना। अरे एक बच्चे ने लिंक मांगा तो लिंक में ग्रुप पे भेज देता हूँ।
लिया बेटा सबने? बेटा लिख लिया? अरे लिखा नहीं लिखा अब तक बेटा, जल्दी लिखो यार। लिख लिया? अब देखो बेटा, तो भाई इसको मैं शॉर्ट कर दूं। हो गया ठीक। देखो बेटा, दो सेल की बात करना है, एक तो है 0.1 मोल पर लीटर और एक है 0.02 मोल पर लीटर। इसने बोला है सेम सेल, बोला है सेम सेल, सेल सेम है, इसका मतलब क्या चीज सेम है? सेल कांस्टेंट सेम है, जी स्टार सेम है, सेल कांस्टेंट सेम है। अच्छा, 0.1 मोल पर लीटर में जो सॉल्यूशन भरा है उसका रेजिस्टेंस 100 ओम है, इसमें भरा है उसका रेजिस्टेंस 520 ओम। अच्छी बात है भाई। इसकी कंडक्टिविटी दे रखी है मुझे, कंडक्टिविटी यानी कि क्या दिया हुआ है? कप्पा 1.29 साइमन पर मीटर। इसकी कप्पा पूछिए क्या? यही है क्या? कैलकुलेट द कंडक्टिविटी ऑफ, बस यही एक कहानी है। देख लो 0.1 मोल पर लीटर ऊपर पहली लाइन में लिखा है, उसमें 100 ओम दे रखा है उसके रेजिस्टेंस। 0.02 वाले का रेजिस्टेंस कितना दिया है? 520 ओम दिया है। ठीक है, तो यही कहानी है। बस अब आगे बढ़ते हैं। क्या कप्पा होता है G इंटू जी स्टार के बराबर, हाँ या ना? जी स्टार दोनों में सेम है, तो इसका कप्पा कितना है? 1.29। जी कितना है? 1/r इंटू जी स्टार। सही है, इसका कप्पा निकालना है। जी कितना है इसका? 1/520 और जी स्टार तो सेम है। अब मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा तो जी स्टार से जी स्टार कट जाएगा। क्या कप्पा आ जाएगा? बस कितना इजी है। ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 है, दोनों को कर दो डिवाइड, कर दो, कर दोगे? बस। और दिखने में क्वेश्चन कितना लंबा चौड़ा था, ऐसा वैसा और ये और वो, और कितना इजी निकला। जी स्टार क्यों सेम दिया? क्योंकि सेल सेम है। ठीक है, कैसे डिवाइड करते हैं दोनों को। अच्छा, यूनिट क्या आएगी? साइमन पर मीटर ही आएगी यूनिट पर अल्टीमेट। और तो क्या करें? बोलो बोलो, कोई डाउट? मैं करूँ क्या? 1.29 अपॉन में कप्पा, ये आ जाएगा 0.01 अपॉन में 1/520। 520 ऊपर चला जाएगा क्या? बस सॉल्व कर लेना यार घर पे, घर टाइम टाइम। बोलो आसान है? 1/520 था, वो 520 ऊपर चला। थोड़ा बात कर लेना घर पे, कोई परेशानी नहीं। अब ये क्वेश्चन है इतना लंबा और इतना इजी, इसका आंसर है। कई बच्चे ऐसे भी करते हैं, यहाँ से जी स्टार निकालते हैं और यहाँ डाल देते, तो एक ही बात है, ऐसे कर लो आप। कैसे तुम्हारी सॉल्व है बेटा? है बेटा? यार आंसर क्या बताएं यार, इतना आ रहा है, बोलो तुम्हारा आंसर। पॉइंट 248 आ रहा है क्या? अगला टॉपिक क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। साइमन पर मीटर होती है उसकी, साइमन पर सेंटीमीटर, उससे मीटर में दिया, मीटर में आएगी। तो बदल दे 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर करते मीटर। बढ़े क्या आगे? ऑनलाइन वाले बच्चों आगे बढ़े? हाँ सर। चलो
नेक्स्ट हेड डाले मोलर कंडक्टिविटी। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? कंडक्टिविटी। अब पढ़ रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये लैम्डा है, पर इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये उल्टा भी बोलते हैं। इस उल्टे भी को भी लैम्डा है, लैम्डा एम है। ये भी तुम्हारी मर्जी हो, दोनों में से कैसे भी लिख लो, दोनों सही है। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन है प्यारे बच्चों मोलर कंडक्टिविटी की? कंडक्टिविटी ऑफ 1 molar electrolytic solution is known as molar conductivity. एक मोलर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। ये इसका फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू 1000/m। यहाँ पे m क्या है? मोलैरिटी। मोलैरिटी या कंसंट्रेशन एक ही बात है ना यार। क्या यूनिट होती है मोलैरिटी की? मोल पर, अरे बोलो, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। अब मैं इसकी यूनिट निकालूंगा लैम्डा एम की। देखो कप्पा की यूनिट क्या होती है मेरे बच्चों? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। 1000 की तो कोई यूनिट होती नहीं है। मोलैरिटी की होती है मोल पर लीटर। यहाँ तक सही है। पर लीटर और सेंटीमीटर अलग अलग चीजें हैं। तो 1 लीटर में क्या 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? हाँ या ना बताओ पहले तो। 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, और 1 ml और 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर है। 1 लीटर में 1000 ml और 1 ml और 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर है। तो 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स मोल, और लीटर की जगह सेंटीमीटर क्यूब। हाँ या ना? ये सेंटीमीटर क्यूब ऊपर चला जाएगा और मोल भी ऊपर चला जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा। तो क्या आ गया? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। एक्चुअली ये फॉर्मूले में लीटर है ना, नीचे मोल पर लीटर दिख रहा है। इस लीटर का 1000 सेंटीमीटर क्यूब करेंगे ना, 1000 ऊपर चला जाएगा, इसलिए फॉर्मूले में 1000 आया। छोड़ो कोई दिक्कत। ये यूनिट आ गई इसकी। ठीक है, अब अपन मोलर कंडक्टिविटी पे क्वेश्चन कर रहे हैं एनसीईआरटी का। देखिए कितने बच्चे कर पाते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है एनसीईआरटी का, मैं लिख रहा हूँ बेटा क्वेश्चन। बैक एक्सरसाइज का एनसीईआरटी का, बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3.8। The conductivity of 0.2 molar solution of KCl at 298 Kelvin is 0.0248 Simon centimeters.
कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। बहुत आसान है, आराम से करना, जल्दीबाजी नहीं, टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं है, ऐसी दे रखा है वो तो रूम टेम्परेचर पे। आंसर बता देगा जिसका आ जाए, ऑनलाइन वाले बच्चे भी अनम्यूट करके बोलेंगे। बढ़े आगे, कितना आंसर आया? 124 बिल्कुल सही है। ऑनलाइन वाले बच्चे बोल ही नहीं रहे हैं कोई। सर 124 बिल्कुल सही। बाकी एक ही बच्चा ऑनलाइन में। हाँ सर मेरा भी आ गया। ठीक है। कप्पा कितना है? 0.0248। बच्चे क्या है, इसको कंडक्टिविटी मान लेते हैं। कंडक्टिविटी और इतने मोलर सॉल्यूशन इज इतना, और यूनिट पकड़ो ना यार, ये यूनिट है ना साइमन पर सेंटीमीटर इनटू 1000, और एम कितना है तो सॉल्व करेंगे 124, और यूनिट लगाओगे कि नहीं लगाओगे? इजी। तो आज बढ़ते ही हमने 3-4 क्वेश्चन कर लिए एनसीईआरटी के। अब होमवर्क करेंगे। देखें भाई होमवर्क, आज कुछ ज्यादा है नहीं खेल। एग्जाम्पल 3.5 और 3.4। अब आप बोलोगे सर 3.4 तो हमने कर लिया था, उसमें मोलर कंडक्टिविटी भी निकालनी है, वो नहीं करी थी, ये दोनों करेंगे। एक सेकंड, एक सेकंड, नहीं कल एक सेकंड मुझे बताओ, तेरी क्लास है, एक सेकंड रुक जाना यार। और बैक एक्सरसाइज का 3.9 कल बेटा सॉलिड स्टेट की क्लास है। एक